किसान भाई इस अप्रैल 1 एकड़ या 1 एकड़ से भी कम खेत में मात्र 10 से 12 हजार रुपए की लागत लगाकर लाखों कमाने का यह है स्मार्ट कृषि मॉडल। किसान भाई यदि आपके पास कम खेत है या आप सरसों गेहूं की कटाई करने के बाद सब्जी की खेती करने के लिए सोच रहे हैं या आप सामान्य खेती करते करते थक गए हैं, इस अप्रैल कुछ बड़ा और कम पूंजी में कुछ नया करना चाहते हैं, यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कृषि मॉडल जिसके तहत यदि आप एक अनुभवी किसान हैं या आप एक नए किसान हैं तो भी इस कृषि मॉडल को अपनाकर बहुत ही कम लागत लगाकर लाखों की कमाई कर सकते हैं। आखिर इस कृषि मॉडल को अपनाकर मात्र 10 से 12 हजार रुपए की लागत लगाकर आप लाखों की कमाई कैसे और क्यों कर सकते हैं, ये भी आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो भी किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई अप्रैल माह में लगाई जाने वाली सब्जियों को लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि खेत की तैयारी पर ही निर्भर करता है कि आपके बीज का जर्मिनेशन कैसा होगा और पौधे का किस तरह से ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए किसान भाई आप लोगों को जो है गर्मी के मौसम में खेत की तैयारी करते समय रासायनिक खाद के साथ साथ आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 2 से 3 ट्रॉली जो है गोबर की सड़ी हुई खाद का जरूर प्रयोग करना है, ताकि मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ साथ मिट्टी में जो है नमी को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाए। यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप लोग किसी अच्छी कंपनी का ऑर्गेनिक खाद ले सकते हैं। आप राइजिंग लीफ ऑर्गेनिक पैलेट फॉर्म के अंदर जो फर्टिलाइजर आता है, जो मैंने राजकोट से मंगाया है, उसको आप मंगा सकते हैं। यह ऑल इन वन एंड ऑल पर्पस स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, जो 90 दिनों तक लगातार फसलों को न्यूट्रिशन देता है, जिससे फसलों की ग्रोथ अच्छी तरह से होती है। इसको आप खेत की तैयारी करते समय भी डाल सकते हैं या फसल की गुड़ाई करते समय डाल सकते हैं, या फिर आपकी फसल खड़ी हो उसके अंदर आप इसे ऊपर से डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से फसलों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों को प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इसे आप भारत देश के अंदर सभी जगहों पर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंगा सकते हैं। इसे मंगवाने के लिए या इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसान भाई खेत की अच्छी तरह तैयारी हो जाने के तत्पश्चात आप लोगों को अपने खेत को कुछ इस प्रकार से 4 भागों में बांट लेना है और पहले भाग में आप लोगों को मूली की खेती करना है। किसान भाई यदि आप लोग अप्रैल महीने में मूली की खेती करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को अपनी मूली की फसल से हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी मूली की फसल का बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में ज्यादातर किसान भाई मूली की खेती नहीं करते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में मूली को उगाना थोड़ा सा कठिन होता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक टेम्परेचर होने की वजह से मूली की पत्तियों समेत जड़ों में जो है तरह तरह के रोग व कीट लगते हैं। ऐसे में किसान भाई यदि आप एक अनुभवी किसान हैं, यानी आप लोगों ने बीते कुछ सालों में गर्मी के मौसम में मूली की खेती किए हैं, तो आप लोग इस वर्ष जो अप्रैल महीने में मूली की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं अन्य फसलों की अपेक्षा। यदि आप एक नए किसान हैं, यानी आप लोगों को गर्मी के मौसम में मूली की खेती करने का अनुभव नहीं है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप मूली की खेती ना करने के बजाय आप लोग भिंडी की खेती करें। यानी आप लोगों को भाग 1 में भिंडी की खेती करना है। किसान भाई यदि आप लोग जो है अप्रैल महीने में भिंडी की बुआई करते हैं तो आने वाले 45 से 50 दिन बाद आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में बेहतर उत्पादन के साथ साथ जो है मिला जुला मंडी भाव देखने को मिलेगा। लेकिन भिंडी की फसल है लंबे समय तक लगातार उत्पादन देती है। इसमें अगर आप लोगों को कभी कम या कभी ज्यादा रेट देखने को मिल जाता है तो भी आप लोग इस फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग जो है एडवांटा कंपनी का राधिका सीड्स ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग जो है ननहेंस कंपनी का सिंघम वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं।
और मेड़ विधि से बुआई करके गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगले नंबर पर किसान भाई यानी भाग 2 में आप लोगों को धनिया की खेती करना है। किसान भाई यदि आप लोग अप्रैल महीने में धनिया की बुआई करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप लोग गर्मी के मौसम में धनिया की खेती कैसे करें इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से जो है धनिया की खेती कर सकते हैं। यदि आप एक अनुभवी किसान हैं यानी बीते कुछ सालों में गर्मी के मौसम में आपने धनिया की खेती किया है तो आप लोग गर्मी के मौसम में यानी अप्रैल के महीने में धनिया की खेती कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप एक नए किसान हैं यानी आप लोगों ने बीते कुछ सालों में गर्मी के मौसम में धनिया की खेती नहीं किए हैं तो आप लोग धनिया की खेती के बजाय जो है गर्मी के यानी अप्रैल महीने में खीरा की बुआई करते हैं तो खीरा के बीज का अच्छे से जर्मिनेशन होने के साथ साथ पौधे का काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलता है और आप खीरा की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके गर्मी के मौसम में कौन सी वैरायटी को लगाकर अधिक उत्पादन लिया जा सकता है इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगले नंबर पे किसान भाई यानी भाग 3 में आप लोगों को जो है गर्मी के मौसम में पालक की खेती करना है। किसान भाई यदि आप लोग अप्रैल महीने में पालक की खेती करते हैं तो आने वाले मात्र 25 से 30 दिन बाद ही आप लोगों को अपनी पालक की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी पालक की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग पालक की वैरायटी का चुनाव आप लोग अपने एरिया के हिसाब से कर सकते हैं। आप लोग अपने एरिया के प्रचलित जो है हाइब्रिड बीजों का चुनाव करते हैं तो आप लोग देसी किस्मों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन गर्मी के मौसम में ला सकते हैं। यदि आप लोग गर्मी के मौसम में पालक की खेती नहीं कर पाते हैं यानी आप एक अनुभवी किसान नहीं है, इसके पहले आप लोगों ने गर्मी के मौसम में कभी पालक की खेती नहीं किया है तो आप लोग इसके बजाय जो है भाग 3 में यानी इसके जगह पर जो है वह करेला की खेती कर सकते हैं। किसान भाई यदि आप लोग अप्रैल महीने में करेला की बुआई करते हैं तो आने वाले 65 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी करेला की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी करेला की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके करेला की उन्नत वैरायटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगले नंबर पे किसान भाई यानी आप लोगों को चौथे भाग में जो है गर्मी के मौसम में लाल चौलाई की खेती करना है। किसान भाई यदि आप लोग अप्रैल महीने में लाल चौलाई की खेती करते हैं तो मात्र 25 से 30 दिन बाद ही आप लोगों को अपनी लाल चौलाई की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी लाल चौलाई की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जो है वह जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित जो है लाल चौलाई की वैरायटी का चुनाव करके बुआई कर सकते हैं और गर्मी के मौसम में बहुत ही कम लागत लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई यदि आप लोग लाल चौलाई की खेती नहीं करते हैं तो इसके अलावा किसान भाई आप लोग गर्मी के मौसम में जो है वह लौकी की खेती कर सकते हैं। किसान भाई यदि आप लोग गर्मी के मौसम में यानी अप्रैल महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो आने वाले 55 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जो है मिला जुला मंडी भाव देखने को मिलेगा। यानी आप लोगों का लौकी का मंडी भाव बहुत हाई भी देखने को नहीं मिलेगा और ना ही बहुत ही कम देखने को मिलेगा, पर उत्पादन इतना ज्यादा होगा कि आप लोगों का जो रेट वह मायने नहीं रखेगा। अगर आप लोग अच्छी तरीके से सेलिंग कर ले जाते हैं तो आप लोग लौकी की फसल से भी बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई ये थी अप्रैल माह में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें, जिसके तहत किसान भाई यदि आप लोगों के पास 1 एकड़ खेत है या 1 एकड़ से भी कम खेत है तो भी जो है इन सभी सब्जी वर्गीय फसलों को लगाकर छोटे छोटे भाग में
अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।